हाँ, वो दूसरी वाणी बोले आप। हाँ, द एंड ऑफ कंफर्ट जोन इज वेयर लाइफ बिगिंस। ठीक है। हाँ। तो इसमें यही है कि जब हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं तभी लाइफ शुरू होती है। जिस तरह से चूजा जो है वो अंडे को तोड़ता है, तभी उसका जीवन शुरू होता है। उसी तरह हमारा हमारे जीवन का भी विकास तभी होता है जब हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं। यानी जिस चीज में हमें आराम आ रहा है, हम सोचते हैं कि मेरी लाइफ सही चल रही है, इससे ज्यादा मुझे क्या करना है, तब तक हमारा विकास नहीं होगा। जो भी हमारे अंदर कमियां हैं वो तभी दूर होंगी जब हम एफर्ट डालेंगे, यानी अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रयास करेंगे, तभी हमारे जीवन में विकास होगा। तो विकास होने का ही मतलब है कि नई लाइफ बिगिन हो रही है, यानी जीवन की शुरुआत हो रही है। नहीं तो हम कंफर्ट जोन में ही रहें तो ना हमारे अंदर में जो क्वालिटीज छिपी हैं वो भी उभर कर नहीं आएंगी, जो हमारे अंदर कमियां हैं वो दूर नहीं होंगी। इसलिए बताया कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए। और दूसरी है, शरीर तुम्हारा सगुण साकार है और आत्मा निराकार। तो हमारा शरीर सगुण भी है, साकार भी है, यानी हमारे भीतर में गुण भी है परमात्मा के दिए हुए, और हमारे ही भीतर में हमारा हमें जो शरीर मिला है ये भी साकार ही है। लेकिन आत्मा जो है वो निराकार है, वो दिखाई नहीं देती है। तो जिस तरह से संत भी संसार में आते हैं तो सगुण साकार रूप में ही होते हैं, लेकिन भक्ति करके और साधना करके वो अपने निराकार आत्मा जो है उसको प्रकट कर लेते हैं। तो उसी तरह मनुष्य भी जो है वो भगवान का ही दूसरा रूप है। तो सगुण और साकार है, आकार उसका दिखता है, रंग रूप, और उसमें भगवान के दिए हुए गुण भी हैं। वो प्रकट कब होते हैं? जब हम गुरु की शरण में जाते हैं तो हमारे गुण भी प्रकट हो जाते हैं, और आत्मा जो निराकार है, दिखाई नहीं देती, उसका आभास या उस भाव में स्थित भी संत हमें कर देते हैं। तो इस तरह मनुष्य भी देवतुल्य हो सकता है। हरिओम। हरिया।